हेलो इंजीनियर्स। आज का टॉपिक हमारे पास है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स के रिलेशन में कि इंडस्ट्रीज़ में या बड़ी बड़ी कंपनीज़ में या इंस्टीट्यूशंस में या यूनिवर्सिटीज़ में हमारे कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो तैयार किया है। तो वैसे तो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स में अलग अलग स्ट्रीम्स में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल स्ट्रीम, ऑटोमोबाइल सेक्टर स्ट्रीम, सिविल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, हर एक के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। तो हम फर्स्ट जो स्ट्रीम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वो हमारा मैकेनिकल। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स के आपके पास कौन कौन सी लिस्ट होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैकेनिकल। मैकेनिकल्स के बारे में हम सारा आज डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर है, जो इसका बेसिक या फाउंडेशन आप बोल सकते हो, वो हमारा ऑटोकैड एम जो इंडिकेट करता है वो होता है एम इन से मैकेनिकल। तो एम लाइक दिस मैकेनिकल। ऑटोकैड मैकेनिकल, सबसे पहले हमारे पास है ऑटोकैड मैकेनिकल, जो ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है, जो यूएसए बेस्ड कंपनी है। जब इस कंपनी को स्टार्टिंग किया था, जो फर्स्ट वर्जन हमारा जो लॉन्च हुआ था वो था सन 1982 ईस्वी में। तो ये वो एक ऑटोकैड मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर में डिस्कशन है। सेकंड है हमारा कैटिया या सॉलिडवर्क्स। ये एक्चुअली दो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हैं, जो डसॉल्ट सिस्टम कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, जो फ्रांस की कंपनी है, और ये हमारा स्टार्टिंग हुआ था 1982 ईस्वी में सेम। ठीक है जी। तो इस तरह से ये ऑटोकैड है और ये कैटिया और सॉलिडवर्क्स है। नेक्स्ट है क्रियो पैरामेट्रिक। क्रियो पैरामेट्रिक एक्चुअली क्या है, ये अभी इसका लेटेस्ट नेम है क्रियो पैरामेट्रिक। वैसे तो इसका जो ओल्डर जो नेम है उसको हम बोलते थे प्रो मतलब प्रो इंजीनियर। ये हमारा पीटीसी कंपनी से रिलेट करता है। पीटीसी इन द सेंस पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, जो हमारी यूएसए की ही कंपनी है, और ये हमारा जो कंपनी डेवलप किया था सॉफ्टवेयर वो था सन 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर, ये भी ऑटोडेस्क प्रोडक्ट है, इन्वेंटर सॉफ्टवेयर। ये भी ऑटोडेस्क कंपनी, सेम ऑटोडेस्क कंपनी यूएसए, और ये फर्स्ट हमारा लॉन्च हुआ था सन 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट है NXCAD और NXCAM, और इसमें एक ऐड होता है NXCAE, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो NX, अभी इसका जो NX हमारे पास क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट नेम है NXCAD, NXCAM, NXCAE, बट इसका भी वो एक ओल्डर नेम है जिसका नाम है UG। ठीक है जी, जिसका नाम हमारा UG यानी यूनिग्राफिक्स। तो ये हमारा क्या है, सीमेंस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, जो यूएस से रिलेट करता है। सन 1972 ईस्वी में ये हमारा स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है एनसीएस वर्कबेंच। ये हमारा एनसीएस INC एक कंपनी का, एक सेपरेट कंपनी का सॉफ्टवेयर जो हमारा यूएस बेस है, एंड 1970 ईस्वी में ये हमारा डेवलप हुआ था। नेक्स्ट हाइपरमेश की हमारी कंपनी एंड यूएसए सेम, और 1985 ईस्वी में ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ था। GD&T क्या होता है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। ये हमारा ASME एक फॉर्मेट है Y14.5, जो 2009 में अपडेट हुआ था। वैसे ये स्कॉटलैंड कंट्रीज का है, और 1956 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। जब ये स्टार्ट हुआ था, डेवलप हुआ था ये सॉफ्टवेयर, तब इसका नाम अनदर नेम था, बट अभी जो लेटेस्ट नेम है वो ASME Y14.5 2009 ईस्वी। एक्चुअली GD&T क्या करता है, GD&T जितने भी नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर आपने लिस्ट देखी है, या इसके भी अलावा जो भी मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर हैं, सबको ये रीड करवाता है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। आप इससे स्टेप बाय स्टेप GD&T सॉफ्टवेयर को रीड करके ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं, जो भी डिजाइन प्रोसेस है उसको अप्लाई कर सकते हो, तब जाके वो कंपनी में एक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तक पहुंचता है। तो ये हमारा GD&T सॉफ्टवेयर करता है। इसमें हमारा यूज होता है मेन टॉलरेंस। तो 0.05 आपने सुना होगा, प्लस माइनस, दिस इज सिमेट्रिकल टॉलरेंस, या फिर प्लस अलग हो सकता है 0.05,
या माइनस अलग हो सकता है 0.02, दिस इज GD&T, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। तो ये हमारे पास एक मैकेनिकल सॉफ्टवेयर की कंप्लीट लिस्ट है, तो हम इसके आगे करते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्रीवियस सेशन में आपको बताया गया था कि नंबर ऑफ मैकेनिकल सॉफ्टवेयर्स के बारे में इंट्रोडक्शन, जो मल्टीपल कंपनीज में मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, बट उन सॉफ्टवेयर्स का मार्केट के रिलेशन में या प्रोडक्ट के रिलेशन में क्या काम आता है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेकर आए हैं प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल। ठीक है जी, प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल एक्चुअली क्या होता है, इसमें हम आपको स्टार्ट टू एंड तक प्रोडक्ट की कस्टमर रिक्वायरमेंट टू प्रोडक्ट लॉन्चिंग तक क्या क्या प्रोसेस होता है एक डिजाइनिंग फील्ड में, उसके बारे में हम आपको एक नॉलेज देंगे। तो फर्स्ट जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो होती है कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो भी कस्टमर हमसे क्या चाहता है, कस्टमर की नीड क्या है, तो वो उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हैं, नंबर ऑफ डिजाइनिंग पे वर्क करते हैं, उसके हिसाब से हम मशीनिंग प्रोसेस यूज किया जाता है, तब जाके एक मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होता है। तो फर्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी कस्टमर रिक्वायरमेंट। सेकंड, जब कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है, उसके बाद जो फर्स्ट सेकंड प्रोसेस आता है वो होता है कंसेप्चुअल डिजाइनिंग। कंसेप्चुअल डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रोटोटाइप प्रोडक्ट हम डिजाइन करते हैं, जिसके लिए हम अकॉर्डिंग टू अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का यूज कर लेते हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बट ऑटोकैड इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो कंसेप्चुअल डिजाइनिंग में एक ऑटोकैड क्या करता है, वो एक आपका 2D का वर्कआउट करता है। 2D इन द सेंस 2 डायमेंशनल। ठीक है जी, उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी, आपने इस कस्टमर रिक्वायरमेंट को आपने कंसेप्चुअल डिजाइनिंग में आपने कन्वर्ट कर दिया गया है, उसके बाद इस चीज को हम कन्वर्ट करेंगे 3D मॉडलिंग में। तो 3D मॉडलिंग में नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे कैटिया, हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, NX CAD हो गया, क्रियो हो गया। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन है, सॉलिड एज हो गया, ऑटोडेस्क इन्वेंटर हो गया। तो इस प्रकार आप कोई भी यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर। ये सारे आपके मैक्सिमम, जैसे प्रीवियस आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सेम वही 3D मॉडलिंग में थर्ड पोजीशन पर हम इसको कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। तो क्लियर हुआ आपको? तो सबसे पहले क्या है, कस्टमर रिक्वायरमेंट, सेकंड इज कंसेप्चुअल डिजाइनिंग, थर्ड इज 3D मॉडलिंग, लाइक दिस। फोर्थ जो कंडीशन होती है, कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट डिसाइड की, आपने उसको एक कंसेप्चुअल भी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे आपने डिजाइन किया, उसके बाद 2D ड्राफ्टिंग से हमने 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पर हमने डिजाइनिंग बनाया। जब आपके पास कोई 3D प्रोडक्ट आ जाता है तो उस 3D प्रोडक्ट को आप एनालिसिस करते हैं, तो जिसके लिए हम फोर्थ कंडीशन का यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जैसे NCS, सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। ठीक है जी, NX नार्स्टम का यूज कर सकते हो, या हाइपरमेश। तो वे सॉफ्टवेयर आपके यहां पर यूज होंगे। तो उस जब प्रोडक्ट की आपने एनालिसिस भी हो जाती है, तब उस चीज का हम एक डिटेल व्यू निकालते हैं, जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग। ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग, ड्राफ्टिंग जो वर्ड यूज होता है वो होता है हमारा एनोटेशन, टेक्स्ट। और डिटेलिंग पर्पज के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे होता है कि एक प्रोडक्ट है, वो 3D मॉडल प्रोडक्ट है, तो उसको हम निकालते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन व्यूज में। आप ऑर्थो व्यू भी बोल सकते हो उसको, जिसमें आपका टॉप, फ्रंट, साइड, सेक्शन व्यूज, एक्सिलरी व्यूज, डिटेल व्यूज, ठीक है ना, क्लाउड व्यूज, वे सारे व्यूज आपके आ जाते हैं। तो उन दोनों कॉम्बिनेशंस को, एनोटेशन, टेक्स्ट प्लस लीडर प्लस ऑर्थो व्यूज को, हम कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग। अब आपके पास देखो, कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसके आपने एक कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रोसेस किया, उसके बाद आपने कंसेप्चुअल डिजाइनिंग किया 2D में, उसके बाद आपने इसको 3D प्रोसेस कर दिया। फोर्थ कंडीशन, उसको आपने एनालिसिस करके भी देखा प्रोडक्ट का,
उसके बाद हमने इसकी ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग प्रॉपर वे से एज ए सीट वर्क आपने इसको कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में जब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में एज ए इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये सारा प्रोसेस होने के बाद हमें इन चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग। जब ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग आपकी कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है तब इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है कि भाई किस टाइप का कौन सा मटेरियल आपने यूज करना है प्रोडक्ट को बनाते हुए। माइल्ड स्टील है, प्लास्टिक है, ठीक है जी, स्टेनलेस स्टील है, स्टील ओनली है। तो जैसे जैसे वो मटेरियल बेस पे प्रोडक्ट डिजाइन होते हैं वो सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है, ठीक है जी। तो ये इन सब चीजों को करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? प्लानिंग मैनेजमेंट की, ठीक है जी। प्लानिंग करना, आपने कोई भी जब भी हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग किस में, उसमें लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं प्राइमवेरा या MSP, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। इसका कंप्लीट नेम है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। आप इसको ये भी कह सकते हो दिस इज PPM, प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट। तो इस तरह से आप एक पूरा एक डिजाइन साइकिल यूज होता है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये सारा प्रोसेस इस तरह से यूज होता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम क्या ला रहे हैं। ओके जी, थैंक यू। हेलो इंजीनियर्स, प्रीवियस आपके टॉपिक था हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइन लाइफ साइकिल के बारे में आपको बताया गया था। उनमें से हमने एक सॉफ्टवेयर को चूज किया। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड हिस्ट्री के डिस्कशन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोकैड वर्जन हिस्ट्री, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे क्या है ऑटोकैड, ये आपको बताया गया था कि ऑटोकैड हमारा ऑटोडेस्क कंपनी USA का सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें हमारा जो वर्जन है फर्स्ट हमारा 1.0। अगेन जो रिलीज इसमें नेम है वो है 01 एंड दिसंबर 1982, जैसे आपको पहले भी बताया गया था। नेक्स्ट इसी प्रकार ऑटोकैड वर्जन है 1.2, रिलीज है हमारा 02, ये 1983 ईस्वी अप्रैल में हमारा मंथ में इन्हें कंपनी ने डेवलप किया था। इसी प्रकार सारी जो वर्जन हिस्ट्रीज हैं 0 ये हमारी रिलीज हिस्ट्री है, ये हमारी वर्जन हिस्ट्री है। तो 1983, 84, 85, 86, 87, 88, 90। तो इस प्रकार आगे हम प्रोसेस में जाते हैं, जैसे ऑटोकैड सेम यहां पर आ जाएगा आपका वर्जन और यहां पर आ जाएगा रिलीज, ये आ जाएगा मंथ, ठीक है जी। तो ऑटोकैड जैसे 12.0 है, 12 है जो 1992 ईस्वी में जून में सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क कंपनी ने डेवलप किया था। इसी प्रकार ये सारे हैं। रिलीज डेट 12, 13, 14, 15, 16 मैंने यहां तक आपको प्रोवाइड किया गया है कि लास्ट जो मैंने जो लिखा है वो है हमारा वर्जन 16.0 और रिलीज है हमारा 18, 2003 एंड मार्च। ये मैंने यहां पर एंड क्यों किया है, क्योंकि इसके बाद जितने भी वर्जन लॉन्च हुए हैं ऑटोडेस्क कंपनी ने डेवलप किए हैं, क्रिएट किए, लॉन्च किए हैं, वे सारे सेम मार्च मंथ में ही लॉन्च किए गए हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर एंड कर दिया 2003 के बाद। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपके पास क्या है, ऑटोकैड 2024, जो जिसका वर्जन नेम है 24.3, रिलीज है 38 एंड जब लॉन्चिंग डेट है 28 मार्च 2023। तो ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपका ये अभी अपडेटेड वर्जन है, ठीक है जी। तो ये सारी आपकी ऑटोकैड वर्जन हिस्ट्री के बारे में आपको डिस्कशन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कंप्लीट प्रोसेस, व्हाट इज ऑटो, व्हाट इज कैड एंड इंफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू सो मच। जैसे आपको पिछले प्रीवियस टॉपिक में करवाया गया था कि हम नेक्स्ट आपको करवाएंगे व्हाट इज ऑटो, व्हाट इज कैड के बारे में इंफॉर्मेशन हम देंगे। तो वही टेबल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑटो एंड व्हाट इज कैड
एक्चुअली मैंने डिफरेंट नेम हमने सेपरेट कर दिया है। कंप्लीट नेम अब आपका जैसे बताया आप सभी को, ठीक है, ये होता है हमारा ऑटोकैड। तो फर्स्ट हमारा व्हाट इज ऑटो। ऑटो इन द सेंस होता है हमारा, आपको ये भी चीजें बताई गई है। तो ऑटो इन द सेंस ऑटोडेस्क कंपनी जो हमारी यूएस से बेस्ड है, दिसंबर 1982 में स्टार्ट हुई थी। जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है 2024, जो 28 मार्च 2023 को लॉन्च हो गया था। तो ये हमारी चीजें हैं ऑटो। व्हाट इज ऑटो। ऑटोडेस्क कंपनी बेस भी हम बोल सकते हैं इस चीज को, बट हम इसको बोल सकते हैं ऑटोडेस्क यूनिवर्सिटी भी। जैसे ऑटोडेस्क यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, ऑटोडेस्क यूनिवर्सिटी, या फिर आप थर्ड नेम इसका बोल सकते हो ऑटोडेस्क INC। ये एक्चुअली कंपनी एक ही है, ऑटोडेस्क कंपनी या INC या ऑटोडेस्क यूनिवर्सिटी क्या करती है। ऑटोडेस्क यूनिवर्सिटी ये आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करवाती है, ऑटोडेस्क डायरेक्ट। ये इसलिए इसको ऑटोडेस्क यूनिवर्सिटी बोला गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज कैड। कैड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैड। फर्स्ट इज 2D, सेकंड इज 3D। सिंपल, ये आपको लगभग पता ही होता है कि व्हाट इज 2D क्या होता है। 2D 2 डायमेंशनल, 3D हमारा क्या होता है 3 डायमेंशनल। तो 2D 2 डायमेंशनल यानी ड्राफ्टिंग पर्पज के लिए हम इसका यूज करते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर। और 3D हमारा क्या होता है, इसका पर्पज होता है 3D मॉडलिंग डिजाइनिंग पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। इसलिए 2D इन द सेंस 2D ड्राफ्टिंग या 2D डायमेंशनल, 3D इन द सेंस 3 डायमेंशनल या 3D डिजाइनिंग भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल को हम क्या बोलेंगे, वो 2 एक्सिस या 2 कोऑर्डिनेट, सेम लाइक एट सेम। 3D को हम क्या बोलेंगे 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, ये 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। एक्सिस और कोऑर्डिनेशन में क्या होता है एक्स एंड वाई, लेंथ एंड विड्थ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये हमारे सारे 2D में यूज हो जाएंगे। 3D में हमारा क्या यूज होगा, जैसे एक्स वाई जेड, लेंथ विड्थ एंड हाइट, ये हमारा 3D मॉडलिंग में यूज होगा। इसी प्रकार जब भी हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास यही एक विंडो ओपन होती है, उसके बाद हमारे पास ये प्रोसेस आता है। अगर आपका जो पेज है, जो आप जब भी हम ऑटोकैड को ऑन करेंगे, जब भी आपका जो पेज है, अगर वो पेज आपका 2D ड्राफ्टिंग में है तो वो हमारा इस तरह से यूज करेगा, ठीक है ना। दिस इज एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और ये होता हमारा ओरिजिन पॉइंट। जो हमेशा आपका फिक्स रहता है 0,0 पर। तो दिस इज 2D। अगर इस चीज को हम, इसी पेज को हम 3D मॉडलिंग पेज पर अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो डिजाइन पेज का होगा, प्रोस्पेक्टिव पेज का होगा, वो होगा हमारा एक्स वाई एंड देन जेड। तो सेम दिस इज ओरिजिन पॉइंट, जो हमारा फिक्स रहता है 0,0 पे। तो ये हमारा सारा कंप्लीट है व्हाट इज ऑटो एंड व्हाट इज कैड। तो नेक्स्ट हम इसकी डिटेल हम आगे करते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। तो क्या होता है, अब इसमें क्या है, जो 2D ड्राफ्टिंग है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर 2D का एक डिजाइन बना लेते हैं लाइक दिस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन 0,0 एंड देन दिस इज एक्स एंड वाई। इसको हम बोलेंगे UCS, एक्चुअली यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी। तो ये जो हमारा प्रोसेस आपको मैंने यहां पर बताया था, इसको बोलते हैं कंप्लीट 2D को मॉडल को शो करने के लिए, इसका नाम है UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी। सेम ये हमारा किससे कोड करता है 2D। इसी में हम ले लेते हैं 3D मॉडलिंग। एक्स सेम 0,0, इसको ये हमारा क्या हो गया 3D के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे WCS, यानी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम।
ठीक है जी। तो 2D के लिए हमारा यूज होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3D के लिए हमारा यूज होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी व्हाट इज ऑटो, व्हाट इज कैड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ऑटोकैड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ कमांड्स में कैसे यूज होता है, पेज सेटअप कैसे यूज होता है, स्टेप बाय स्टेप हम इसका सारा प्रोसेस करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।